चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक खुसूसी कमेटी में 12 अरकान शामिल होंगे। आजम नजीर तारड़, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा शामिल। नून लीग से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज कमेटी में शामिल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होंगे। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर, अली जफर, हामिद रजा कमेटी में शामिल होंगे। एमक्यूएम की जानिब से राना अंसार पार्लिमानी कमेटी की रुकन होंगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास शाम 4 बजे होगा। कमेटी बनते ही चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। आर्टिकल 175(a) शेख 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तकर्रुरी 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद। अगर कोई चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है, दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस बनने से माजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अगले सीनियर जज का नाम जेरे गौर ला सकेगी। 5 अरकान जिन्होंने तरमीम की हिमायत में वोट दिया, पीटीआई के वोट पर कामयाब हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, जिस तरह से प्रेशर डाला गया, लोगों को उठाया गया, जद्दोकोब किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले भी लोगों को तोड़ा गया, इस बार 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। जब तक फुल हाउस मुकम्मल ना हो तरमीम पर वोटिंग नहीं हो सकती। ये तरमीम गैर आईनी है। हम अपने लोगों का एहतसाब जरूर करेंगे। चेयरमैन सेनेट के मामले पर किसी एक रुकन ने शिकायत नहीं की, उसे उठाया गया। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लिमानी कमेटी करेगी। नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम चाहेंगे पार्लियामेंट के पास जो पावर आई है सब उस पर मुत्तफिक हों। ये कयास आराई अदलिया की तरफ से आई, हम हुकूमत को देख लेंगे। एक भी सेनेटर या एमएनए लापता नहीं हुआ। अख्तर मेंगल की बात में वजन नहीं। जो लोग बानी पीटीआई से मिलने गए वो आईनी तरमीम पर वोट देने के लिए तैयार थे, उन्हें बानी ने वोट देने से मना किया। तरमीम से 4 दिन पहले हमारे नंबर्स पूरे हो गए। कोई शक नहीं, बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की। हमारे 5 अरकान ने ऐवान में आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। कुरान पर हलफ लेने वालों की वीडियोज हमारे पास हैं। शेख वकास अकरम की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, जिन लोगों ने वफादारी नहीं की उनको पार्टी में रखने का फैसला बाने पीटीआई करेंगे। जब तक पार्टी जिम्मेदार कोई फहरिस्त नहीं देते मैं कुछ नहीं कह सकता। जिसने बानी पीटीआई को छोड़ा वो हम में से नहीं। मुनहरिफ अरकान ने आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा की। जैन कुरैशी से 16 अक्टूबर से कोई राब्ता नहीं हुआ था। रूपोशियां अब खत्म हो जानी चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ये ड्रामा रचाया। काबीना और कमेटी के मंजूर करदा मुसवदे मुख्तलिफ थे। खुसूसी कमेटी का आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। पहले हुकूमती मुसवदे में 56 शिकें थीं जो मंजूर हो जाती तो पाकिस्तान शिमाली कोरिया प्लस बन जाता। अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं, जैन कुरैशी के हवाले से कोई मालूमात नहीं। स्पीकर असम्बली को इजलास के दौरान कहा था, असम्बली के 4th फ्लोर के एक कमरे में हमारे कुछ लोग ला कर रखे हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों के घरों के बाहर पुरअमन एहतजाज का कहा था। वक्त और अवामी हिमायत दोनों पीटीआई के पास है, हमारी और मौलाना की समत एक। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे दोबारा होगा। एजेंडा जारी। इजलास में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। शफकत अब्बास और एमक्यूएम की जानिब से भी 2 आईनी तरमीमी बिल पेश होंगे। कौमी असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। 26वीं आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के हक में 225 और मुखालिफत में 12 वोट डाले गए। सेनेट में बिल के हक में 65 वोट पड़े। 4 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अख्तर मेंगल की मुखालिफत के बावजूद उनकी पार्टी के दोनों सेनेटर्स का आईनी तरमीम के हक में वोट। पीटीआई का कोई सेनेटर मुनहरिफ न हुआ। हुकूमत को मिलने वाले 65 वोटों में 24 पीपल्स पार्टी के, 19 नून लीग के, 5 JUI, 4 बलोचिस्तान अवामी पार्टी के, 3 MQM, 3 ANP के, 4 आजाद सेनेटर ने वोट दिए। अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अब्दुल कादिर ने बतौर आजाद अरकान वोट दिए। आईनी तरमीम सियासी जमातों और जमहूरियत की फतह। मंजूरी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान का है। उनका किरदार तारीख में याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने कहा,
वालिद के बाद सियासत मौलाना फजलुर रहमान से सीखी। आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायद आज़म ने दी। पार्लिमान के गेट घूमने वाला काला सांप इफ्तिखार चौधरी की अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग किए। काले सांप ने 18वीं तरमीम फारिग करने की धमकी दी। 18वीं तरमीम के दौरान इत्तेफाक राय पैदा किया था। उस तरमीम के वक्त आइन से आमर के तमाम काले कवानीन को निकाला। तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम। ये तरमीम नहीं, कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब, कहा तरमीम के बाद मंडलाते खतरात कम हो गए। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के आइन में ऐसी तरमीम की हैं जिनसे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज होगा। मिसाक जमहूरियत पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तरमीम की मंजूरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के लिए खुलूस दिल के साथ मेहनत की। काश पीटीआई भी आईनी तरमीम में आती तो बहुत अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग जाती अना कुर्बान करके आगे बढ़े और इस अजीम कारनामे को अंजाम दिया। मैंने कहा था आईनी इस्लाहात लाई जाएं। फजलुर रहमान का ऐवान से खिताब, कहा 2006 में जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए तो इसको पजीराई मिली। आइन में तब्दीली 2/3 अक्सरियत से करनी होती है। इन काविशों में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल रही। मैंने मुतफिका आईनी तरमीम बनाने में मेहनत की। हम जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन अमलन आमराना कुव्वतें मजबूत हुई हैं। आज मुतनाज़ बातें नहीं छेड़ना चाहता। इब्तिदाई मुसवदा 56 शिकों पर मुश्तमिल था। ये काट छांट नजरियाती बुनियादों पर हुई ऐसी चीजें थीं कि जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत 13 रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, आईनी बेंचेस का 1 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा होंगे। एक खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का टेक्नोक्रेट बनने का अहल हो लेकिन पार्लियामेंट का रुकन न हो, जुडिशल कमीशन का रुकन होगा। इस रुकन को स्पीकर कौमी असम्बली 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद करेगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजों और मुद्दत का तयन करेगा। हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का सरबराह होगा। हाई कोर्ट में दायर आईनी दरखास्तों के समाअत सिर्फ आईनी बेंचेस करेंगे। आईनी बेंचेस के सामने केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंचेस का सरबराह और 2 सीनियर तरीन जजों की कमेटी करेगी। हाई कोर्ट में जेर समाअत तमाम आईनी दरखास्तें और अपीलें आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का जिक्र छिड़ गया। जजों के दिलचस्प रिमार्क्स। मुसाबकती कमीशन केस में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरोग नसीम का कहना था सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। हुक्मनामे में कहा गया पीटीआई बुकला ने केस के मैरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़श्ता फैसले में किसी गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। बैरिस्टर अली जफर ने 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते कहा, ये बेंच अब ये केस सुन ही नहीं सकता, ना हम इसके सामने दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं, तरमीम से मुतल्लिक हमारे सामने कुछ नहीं। हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। हमें ना बताएं हुक्मनामे में क्या लिखना है क्या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपकी जमात का इंतखाबात का आइन बहुत शफाफ है, या तो आप ऐसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस की समाअत के दौरान वकील पीटीआई हामिद खान और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। पीटीआई के वकील हामिद खान ने नजरसानी दरखास्त के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, नजरसानी का मामला है। हामिद खान ने कहा, अदालत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन केस के फैसले का पैराग्राफ देख लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वो फैसला हम क्यों देखें, ये अलग मामला है, हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है। आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया, आप केस को चला लें
हामिद खान ने कहा, मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। काजी फायज ईसा ने कहा, आपने अपनी बात तो करनी ही करनी है, जो कहना है मुंह पर कहना चाहिए, टेलीविजन पर बैठ के नहीं। हमारे मुंह पर जो मर्जी कहें, पीठ पीछे नहीं। आपने दलाइल क्यों नहीं देने, जवाब दें। हामिद खान ने कहा, मुझे दलाइल नहीं देने, ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासब हो। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हामिद खान ने कहा, मुतासिब होने की दरख्वास्त तो दी जा सकती है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, मुतासिब क्यों, जो आइन पर बात करे मुतासिब होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बाहर जाकर तकरीर करें। नवाज शरीफ का चंद रोज में लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ रवा हफ्ते ही लंदन रवाना हो सकते हैं। लंदन में चेकअप के बाद अमरीका जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी तरमीम अवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम। तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। सूद के खात्मे की शिक्का खैर मकदम करती हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद। कहा, इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कायदाना किरदार अदा किया। आइन साजी के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने पर तमाम जमातें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं।